शुरुआत हमारी हुई पत्रकारिता से। और पत्रकारिता में हमने ज़्यादातर सोशल इश्यूज़, एनवायरनमेंटल इश्यूज़ और बच्ची औरतों के इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा लिखा। और लिखते लिखते जैसे हम लिखते गए, हमने मुझे अभी भी याद है कि उदयपुर जिला में जब स्टार्वेशन डेथ्स हुए थे भूखमरी के बाद, उसके बारे में लिखा था। मगर धीरे धीरे जैसे देश में 86 और 90 के बीच में सांप्रदायिक ताकतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, एक तरफ हिंदू सांप्रदायिक ताकतें और दूसरी तरफ मुस्लिम मेल क्लर्जी शाहबानो केस को लेकर, तो बहुत ही खतरनाक नज़रिया से हम लोग निकल रहे थे। तो तब हमें लगा कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता के ज़रिए सांप्रदायिक विरोधी एक आंदोलन छेड़ना चाहिए। तो पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा एज एन वुमन? हाँ और नहीं, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट ये था कि निजी ज़िंदगी में मेरे पिताजी और माताजी का बहुत बड़ा सपोर्ट था, चाहे मेरा प्रोफेशन को लेके हो या दूसरे कोई चॉइसेस को लेकर हो। और जो हमने काम 92-93 से शुरू किया है, उसमें हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथी, हमारे जो पति है जावेद आनंद, वो बिल्कुल हमारे साथ हैं। तो वो साथ की वजह से मुझे लगता है, फैमिली के साथ की वजह से, कुटुंब और परिवार के साथ की वजह से काम बड़ा आसान है। अच्छा, अगर आपके मूवमेंट को ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि दो फ्रंट पर आपकी लड़ाई हुई है, एक सांप्रदायिकता के फ्रंट पर और एक जेंडर के फ्रंट पर, और तीसरा शिक्षण तालीम के फ्रंट पर। और इन तीनों पर अलग अलग आप अपने अनुभवों के बारे में बताएं। सांप्रदायिकता और कौमवाद मैं मानती हूँ कि हमारे बुनियादी जो लोकशाही और जमहूरियत को अंदर से खाए जा रहे हैं। और दोनों तबके के सांप्रदायिक, चाहे वो मेजॉरिटी के हो या माइनॉरिटी को, वो दोनों एक ही बिंदु के पहलू हैं और उनको दोनों से मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है। दोनों सांप्रदायिकता हिंसा को लेकर चलते हैं, बंटवारे करते हैं, शहर को बॉर्डर में बांट देते हैं, जैसे हमने गुजरात में देखा। मगर बम्बई में भी ये हुआ कि इलाके मतलब अलग अलग मज़हबों के नाम से बढ़ गए। और सबसे बड़ी बात है, क्लास, कक्षा और तालीम के ऊपर भी असर करता है। और मैंने तब देखा लिंकेजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम से, जहाँ पे पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक में भी हम जिस तरह का इतिहास और सामाजिक शिक्षण सिखाते हैं, उससे भी सांप्रदायिक सोच बढ़ रही है। और आखिरी बात, औरत और जेंडर का मामला, मैं मानती हूँ कि सांप्रदायिकता भी अगर 4-5 चीज़ें करती है तो सबसे पहले औरत जात और औरत की ऑटोनॉमी पे हमला करती है। क्योंकि हर तरह की सांप्रदायिक सोच, हर तरह की फंडामेंटल सोच औरतों और बच्चियों की ऑटोनॉमी से डरती है, सेक्सुअलिटी से डरती है। तो मैं मानती हूँ कि 5 चीज़ों में लिंकेजेस हैं। और अगर हम हिंदुस्तान और ये सब कॉन्टिनेंट की जातिवाद नहीं समझे तो हम सांप्रदायिकता नहीं समझ सकते। दोनों इंटरकनेक्टेड है। नहीं, जातिवाद तो 5000 सालों से है, सांप्रदायिक 2.5-3 सालों से हम उभर के आया है। अगर हमारी जातिवाद भर की हमारी परिस्थिति नहीं होती तो सांप्रदायिकता इतना आसानी से नहीं बढ़ती। अच्छा, विगत आप कई सालों से इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लेवल पे, आंदोलन के रूप में, और इंटेलेक्चुअल भी इसको समझने में और मुकाबले करने में। हाँ। दोनों चीज़ साथ साथ गई है। इसलिए मैं लगती हूँ कि मुझे लगता है कि हमने इंटेलेक्चुअली भी एक तरह का मूवमेंट शुरू किया है कि ये सवाल को उठाओ, ये लिंकेजेस बनाओ मेंटल। और अभी फ़िलहाल जहाँ पे हम लोग रुक गए हैं कि निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन और सांप्रदायिकता का क्या कनेक्शन है, लगता है बहुत गहरा कनेक्शन है, मगर इंटेलेक्चुअल लेवल पे, थियोरेटिकल लेवल पे काम इस पे नहीं हुआ। आपको लगता है, आप पिछले कई सालों से काम कर रही हैं, सत्ता परिवर्तन भी आपने देखा होगा, तो आपको लगता है कि जिस मूवमेंट के लिए आप काम करती हैं उस पर शासन व्यवस्था का भी असर पड़ता है? कि अभी कांग्रेस की सत्ता है तो आपके मूवमेंट को वो इस तरीके से थोड़ी ड्राइव करेगी, और अभी भाजपा की सरकार है तो वो आपको इस तरीके से ड्राइव करेगी, कुछ फेवर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं? हाँ और ना। देखिए, हम कोई भी आपका आंदोलन हो या हमारा, कोई भी आंदोलन राजनीति से बाहर नहीं हो सकता। सब आंदोलन में एक राजनीतिक पहलू है। तो कहीं ना कहीं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, उसमें जिस सरकार है उसके ऊपर प्रभावित होता ही है। मगर मैं मानती हूँ जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारी मतलब कामयाबी ये है कि चाहे सरकार कोई भी हो, जो बिंदु लेके हम निकले हैं वो बराबरी के बिंदु है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बिंदु है। और बराबरी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन सेक्युलरिज्म का सोल है। का मतलब वो बिंदु, चाहे कोई भी सरकार हो, वो बिंदु लेके चले। इसलिए हम नई मांग हमारी ये है कि ये कानून टेबल हो जाए जो सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ बन के अभी सरकार के कबड़ में लॉक्ड है। 2 प्रमुख पार्टियां हैं, किसको फेवरेबल मानती हैं मैम? लास्ट क्वेश्चन। नहीं, वो ये पर्सनल निजी मामला है। हम बस हमारे पॉलिटिक्स से हम मतलब रखते हैं, हाँ। हिंसा के खिलाफ और इंसाफ के।